हेलो डिवाइन सोल्स। तो मेरी 2 का रीडिंग भी इसी टॉपिक पर थी। आज हम देखना चाहते हैं कि हम कलयुग से सतयुग में कैसे जाएं, अपने आप को कैसे बदलें, कैसे कन्वर्ट करें। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरे दृश्य शक्तियों, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें गाइड करें, प्यारी सी गाइडेंस दें। मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, मैं तो आपने ख़त्म कर दी है, उसमें परमपिता परमात्मा का नाम भर दिया है। तो देखते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर देखो कार्ड में येलो कलर है, येलो कलर होता है ज्ञान का, बृहस्पति देवता का। मुझे ये कलर बहुत पसंद है। देखो मेरे बुद्धा जी भी कितने प्यारे प्यारे बुद्धा जी हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं बैठे हुए। तो आपने क्या करना है, अगर आप कलयुग से पार जाना चाहते हो तो ज्ञान अर्जित करना शुरू करो। ज्ञान के क्या रास्ते हैं? नई शुरुआत करो। ये पर्सन चाहे इमेच्योर है, कलयुग में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत करोगे ना, नाम जप करो। आज आगे मेरे गाइडेंस का एक वीडियो आएगा, उसमें मैं काफ़ी कुछ बताऊंगी जो जो परमात्मा ने मुझे सोझी दी है। तो आपको ऐसा करना है, एक तो नाम जप करो। जिस भी घर में आपका जन्म हुआ है ना, नाम जप से जो नेगेटिव एनर्जी है ना आपसे दूर हो जाएंगी। उसके बाद आप साधना करो, कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करो, तो आप कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाओगे। लेकिन संभल कर थोड़ा सा, ये इमेच्योर कार्ड है ज्ञान का, थोड़ा सा समझदारी से। डेथ का मतलब वो वाली मौत नहीं जो हम समझते हैं। जहाँ पर आपने क्या करना है, कलयुग से सतयुग में जाने के लिए जो आपके पास्ट लाइफ के बिलीफ सिस्टम हैं, आप किसी बंधनों में बंधे हुए हो, आपके अंदर बहुत कुछ दुनियादारी के माया नगरी के हिसाब से भर रखा है, बिलीफ सिस्टम बहुत गलत हैं, उनको ख़त्म करना है, उनकी डेथ करनी है। एक बात। दूसरा, आपके आसपास जो दोस्त हैं, आपने जो गलत दोस्त आपको रास्ते पर ला रहे हैं, उनसे दूर होना है। डेथ का मतलब यही है कि उन चीज़ों को ख़त्म करना है। तो अच्छे अच्छे दोस्त बनाना है जो आपको अच्छे से गाइड करें, परमपिता परमात्मा का नाम जपने के लिए बोलें, उनका साथ लेना है आपको। जितनी भी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जियाँ हैं उनको दूर करना है। डेथ का मतलब यही है कि उन चीज़ों को ख़त्म करना है। अगर वो चीज़ें आपके आसपास रही ना, उनका असर आपके ऊपर होगा। आगे है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। तो जहाँ पर कोई भी काम करना है ना, एकदम से जल्दी जल्दी नहीं करना, बहुत सहजमती से, संभल कर, बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली, बिल्कुल फ्लो के साथ चलना है। अगर हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी से निपटाना चाहते हैं तो उसमें कई चीज़ें गलत भी हो सकती है, आपके रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं। जहाँ अगर आपने किसी के साथ रिश्ता बनाना है, सोच समझ कर बनाना है, क्योंकि एकदम से कुछ भी जुड़ नहीं सकता। तो इसीलिए जहाँ पर ये गाइडेंस का भी कार्ड है, आपको थोड़ा सतर्क किया जा रहा है कि किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, ये माया नगरी है, भागोगे तो चोट भी लग सकती है आपको। पहले भी कार्ड, सबसे पहले का कार्ड भी इसी बात के ऊपर था। सॉरी, यूनिवर्स हमें बहुत प्यारी सी गाइडेंस देते हैं। एज ऑफ वांड्स, जहाँ पर अगर आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हो ना, तो परमपिता परमात्मा को साथ लेकर चलें। वैसे तो हर वक्त उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, अगर आप कनेक्ट होगे तो उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग और बढ़ जाएगी, उनकी दर ज़्यादा हो जाएगी ब्लेसिंग की। इसीलिए परमपिता परमात्मा का नाम लेकर ही हर एक काम शुरू करना है। कोई भी काम हो, चाहे आपका 3D लाइफ का, लव लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का, कुछ भी हो, तो ऑटोमेटिकली आपको सही रास्ता मिल जाएगा। जजमेंट, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है। जहाँ पर 20 नंबर है, हाँ 20 हो गया, 10 तो 20 नंबर क्या है, 2 नंबर है। 2 नंबर क्या है, बैलेंस का नंबर भी है, रीयूनियन का नंबर भी है।
तो जहाँ पर एक फैमिली है, न्यूड पिक्चर ये शो कर रही है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए, जब आप अपने लिए प्रेयर करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो, वहाँ तक ही आपने सीमित नहीं रहना है। क्योंकि हमने परमपिता परमात्मा के साथ वादा किया था, जब हम अपने असली घर से चली थी हमारी सोल, कि मैं प्रकृति की जाकर सेवा करूँगी, लेकिन आपने नहीं किया। 4 युग हो गए जहाँ पर आए हो, तो आप जब भी प्रेयर करते हो तो पूरी प्रकृति के लिए बोलो, क्योंकि हर एक सोल एक है। हमने वननेस में जाना है, लॉ ऑफ वन जहाँ पर काम करता है। अगर हम पूरी प्रकृति के लिए दुआ मांगते हैं ना, तो परमपिता परमात्मा ऑटोमेटिकली हमारे लिए दुआएं भेजते हैं। तो जहाँ पर ये रेड क्रॉस है, जब आप इस लाइन पर पड़ जाओगे, इस स्टेज पर चले जाओगे, तो अदृश्य शक्तियाँ भी आपकी मदद करेंगी और यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपके साथ होगी। आपका रियूनियन भी होगा, आप बैलेंस में भी आ जाओगे। इतना कुछ एक प्रेयर करने के बाद ही इतना कुछ आपके साथ घटित होएगा। क्योंकि मैं सभी को जो प्रेयर देती हूँ, बोलने को प्रेयर है, उसमें बहुत प्यारी एनर्जियाँ होती है। उसमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना होता है, एंजल के साथ कनेक्ट करना होता है, प्रकृति के साथ कनेक्ट करना होता है। होपनोपोनो डालती हूँ, अगर किसी को मनी की ज़रूरत है तो मनी की एनर्जी भी डालती हूँ, पास्ट लाइफ का माफ़ीनामा भी डालती हूँ, बहुत कुछ डालती हूँ। तो आप उस परमपिता परमात्मा से मिल सकोगे, कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो सकोगे। तैयारी तो देखो आपने करनी है। जहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, अगर आप इस तरह से नहीं मानोगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। आपको सबसे पहले स्ट्रेस दिया जाएगा। ये यूनिवर्स का पहला काम है। आप आगे आगे देखना, 2026 से 2030 तक बहुत कुछ होने वाला है। जो लोग नहीं मानते, 3D में ज़्यादा बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, उनके लिए ये यूनिवर्स का पहला टूल है। यूनिवर्स उनको उदासी देगी, डिप्रेशन में डालेगी। डिप्रेशन में डालने का मतलब यही है कि समझाना चाहते हैं यूनिवर्स पहले प्यार से, थोड़ा पेन देकर के मेरे बच्चे जो काम करने के लिए आए हो ना, वो करो। तो आप दुनिया में रहकर, चाहे आपके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, उदास कर दिए जाओगे, स्ट्रेस्ड में डाल दिए जाओगे, ताकि आपको थोड़ी समझ आए कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो आगे है उसके बाद, अगर फिर भी नहीं ठीक हुआ, सबसे पहला यूनिवर्स का ये टूल है कलयुग से सतयुग पर पहुंचाने के लिए। सेकंड टूल ये है, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके कार्मिक अकाउंट हैं, वो आपके साथ ढेर सारी लड़ाई झगड़ा करेंगे। आपको ट्रिगर दिया जाएगा। हमें ट्रिगर इसे दिया जाता है ताकि जो लेसन सीखने के लिए आए हैं वो लेसन सीखें। ये झटके दोनों यूनिवर्स देगी आपको। पहले ही देखो यूनिवर्स ने वही कार्ड भेज दिए। मेरी सलाह थी कि आगे वीडियो बनाऊंगी, उसमें बोलूँगी, लेकिन यूनिवर्स ने सब कुछ बोल दिया। तो आगे है 6 नंबर, जहाँ पर 6 नंबर आपको ये बता रहा है कि आपके आसपास जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी क्या है? प्रकृति है, धरती माता है, टोटल जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो औरत ही है, फेमिनिन एनर्जी है। आपने उनका साथ देना है, क्योंकि आपके आसपास बहुत फेमिनिन एनर्जी होती है। माँ होती है, वाइफ होती है, बेटी होती है, बुआ, चाची, ताई, मौसी, सब फेमिनिन एनर्जी में आते हैं। आपने इनका साथ देना है। कभी भी कोई फेमिनिन एनर्जी सामने पेन में हो तो उसकी हेल्प करनी है। उसकी हेल्प करोगे तो धरती माता की हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जो आपका अपोजिट सेक्स है, आपकी वाइफ है, चाहे वो कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन है, उसका साथ देना है। फेमिनिन एनर्जी का साथ देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। परमात्मा कभी खुश नहीं होता जो लोग औरतों को तंग करते हैं, दुख देते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। अगर आप फिर भी नहीं मानोगे तो ये कुछ होगा आपके साथ, किसी ना किसी चीज़ के द्वारा आपको तोड़ा जाएगा, आपको पेन दिया जाएगा चारों तरफ से। 3 है ना, चारों तरफ से पेन दिया जाएगा आपको, ताकि आप इस चीज़ से निकलो। जो अपना असली काम करने आए हो वो करो। डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा परमात्मा की तरफ से, आपको पेन दिया जाएगा। देखो 2-3 टूल्स परमात्मा के आगे आपको समझाने के लिए, अगर आप अब भी ना समझे तो परमात्मा कुछ बड़ा करेंगे।
जैसे कोरोना आया तो कुछ ऐसा फिर आपकी लाइफ में कर दिया जाएगा। जब आप अच्छे से अपने पर वर्क करोगे, आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे, सबके लिए प्रेयर करोगे, नाम जप करोगे, साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चेंज लाओगे। अकेला ये नहीं कि मेडिटेशन किया दिन में बहुत बुरे काम करने हैं, नो, आपको बदलना होगा। तो आप इतनी ताकत में आ जाओगे। 8 नंबर, शनिदेव हमारे न्यायाधीश हैं, पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं, जज हैं। जब आप अच्छे अच्छे काम करोगे ना तो शनिदेव आपको गिफ्ट में आपको बैलेंस कर देंगे। इन्फिनिटी का सिंबल है। आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, आपकी शिव और शक्ति बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद आपके अंदर जो फियर है, गिल्ट है, नेगेटिव एनर्जी सब निकल जाएंगी। जहाँ पर शेर के दांत गिरने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी कोई मुश्किल आएगी वो आपको बिल्कुल मुश्किल ही नहीं लगेगी। अब मैं अपना ही बताती हूँ कि मतलब मैंने जो सबसे पहले पॉडकास्ट दिया था, मेरे अपने ही कुछ मतलब मेरे साथ इतने नाराज़ हुए कि आपने पॉडकास्ट क्यों दिया। अब सोचो कि हज़ारों जन्मों की हमारी मेहनत है, 50 साल हो गए मुझे इस जन्म में दुख झेलते हुए, तो हम अपनी जर्नी कैसे छोड़ सकते हैं भाई। जो परमात्मा ने हमें गिफ्ट दिया है, हमें लाइट दी है, हम लाइट वर्कर हैं, हमने वो लाइट को स्प्रेड करना है। हज़ारों दीन दुखियों तक मेरा पॉडकास्ट पहुंचा है, उनको हेल्प मिली है, मेरा साथ साथ में सोल पर्पज पूरा हुआ है। तो आप बताओ मैं क्या गलत कर रही हूँ। हमने तो रुकना नहीं। तो इसीलिए शनिदेव आपको इतना ताकतवर बना देते हैं, कोई आपके साथ बातचीत करे ना करे, आपके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं होता। ये भी नहीं कि आप उनके साथ नफरत करते हो या उनके साथ गुस्सा हो, नो, बस आप इतने बैलेंस हो जाते हो, इतने अंदर से भर जाते हो। ठीक है, कोई बात करता तभी ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा तब भी ठीक है। इसी को बैलेंस होना कहते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज।